मैं क्या क्या करूं और कैसे करूं। हमारा बर्थडे वैसे आ रहा है। क्या स्कूटर या दिस पुट ऑन द वॉल ओनली। गाइस लुक एट दिस इज दैट न्यू द्वारका वाला जो टनल था। जेन्युइनली अमेजिंग। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हम लोग शूट कर रहे हैं। वहाँ पे आगे ऑब्वियसली शुक्ला जी इज ड्राइविंग एंड उनके गाड़ी के पीछे मेरा DJI लगा हुआ है एंड ऑब्वियसली हम लोग G वैगन के अंदर हैं एंड जेन्युइनली बहुत सुंदर है। मतलब जिस तरीके से सारे एक्सपोजर्स आ रहे हैं एंड सो ऑन, बहुत अच्छा लग रहा है। हैट्स ऑफ मैन। मतलब इंडिया की ये वाली इस टाइप की प्रोग्रेसेस जो होती है ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब हाईवेज ही हाईवेज बनाओ भैया हर जगह। क्यों रोहिणी, है ना? I love it. Looks so nice and international. What's happening guys? Welcome back to the vlog and sorry for being so delayed क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा ज़रा I was a little unwell। तो जब ऑब्वियसली खुद शरीर टूट रहा हो एंड दिमाग चल नहीं रहा हो तो व्लॉग्स जाते नहीं हैं। बट या मेरा मन कर रहा है अपने व्लॉग्स को ना अनरिलेटेबल व्लॉग्स मतलब लिखने के लिए, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ देख करके आप में से कोई अगर रिलेट कर पाते हो इसको या फिर एस्पिरेशनल है या क्या है। ये एक नॉर्मल क्रिएटर के दिमाग में ना बहुत चलता है क्योंकि कैमरा उठा करके कुछ भी बोलना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट आपको पता है मेरा हमेशा गोल यही रहा है कि थोड़ा वैल्यू डालूं हर चीज़ में, और मेरे को हर तरफ से सब टाइप के एडवाइसेस मिलते हैं कि सिर्फ हिंदी में बात करो। बट अब अगर मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँगा तो मैं थोड़ी सी अपनी ऑडियंस जो पूरी इंडिया की है उसको भी एलियनेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप साउथ से देखोगे, जहाँ से मेरे को ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा तो इंग्लिश डालो ताकि हम लोग समझ जाएं। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ इन चीज़ों को लेकर कि मैं क्या क्या करूँ और कैसे करूँ। तो अब मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज ओके, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो आता ही है सबको, राइट? स्पीकिंग ऑफ अनरिलेटेबल, इन चीज़ों के साथ तो हम लोग शूट करते हैं। बट एडी आपको क्या लगता है, मेरे ब्लॉग्स रिलेटेबल है या अनरिलेटेबल है? हैं रिलेटेबल है? रोहिणी यू? अरे किससे पूछ रहा हूँ मैं? अपने ही लोगों से पूछ रहा हूँ। इनसे पूछिए। वो देखते ही नहीं बेचारे मेरे ब्लॉग्स। बेटा गाइस हमारा लोकेशन शूट हो रहा है, बड़ी क्रेजी। मतलब हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा चलती है इन सब चीज़ों में, बिकॉज वो देखो एडी कहाँ चढ़ा हुआ है। और ये एनवायरनमेंट देख के लिए हमारे लिए हो रही है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि योर इलेक्ट्रिक G वैगन इज़ गुड फॉर दी इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एमिशंस तो है ही नहीं इस गाड़ी में। हम लोग की इन सब चीज़ों में ना गाइस मतलब बहुत सोचना वोचना पड़ता है एंड थोड़ा मन करता है कि कुछ कुछ अलग अलग करें, बिकॉज ऑब्वियसली सेम चीज़ बार बार करने में तो मज़ा नहीं आता। एंड आजकल जो मतलब दिल्ली में जो वेदर हो रहा है ना, वो अलग ही लेवल का हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जून में जो हो रहा है ना, मतलब वेदर वाइज, कभी बारिश हो रही है, कभी इतनी गर्मी हो रही है। दैट इज समथिंग दैट इज क्रेजी क्रेजी। हाउ वाज योर शूट सो फार? वेरी गुड। नहीं, हिंदी में अभी तक का आपका शूट कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। आनंद। क्या बहुत आनंद वाला? बहुत आनंद में। गाइस अभी हम G वैगन को लेकर के जा रहे हैं। अभी थोड़ा एक अरावली हिल्स वाली जो साइड है वहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा और ज़रा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा दिखाने के लिए। बट ये हमारी फेवरेट जगह है वैसे। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर ही होता है। पिछली बार ना हम लोग यहाँ पे अपना जीप का शूट, वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो मेरा, वो करने आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक तालाब सा बना रखा है छोटा सा, उसमें ना नाव वाव डाल रखी है और वो नाव जो है वो लोग चला रहे थे। और वो शूट था हमारा मतलब गंदी गर्मी के अंदर, और वहाँ पे लोग वो नाव के अंदर बैठ करके केक काट रहे थे, बर्थडे मना रहे थे। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ हम लोग बहुत अनरिलेटेबल हैं, ठीक है? हमसे तो मतलब मैं देख करके मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा इतनी गर्मी में मैं फटाफट काम खत्म करूं, यहाँ लोग बर्थडे मना रहे हैं, वो भी एक गंदे से मट्टी के नाले के अंदर 2 बजे की धूप। 2 बजे की धूप में। कोई नहीं, हमारा बर्थडे वैसे आ रहा है। लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी, ठीक है? पोर्टोफिनो, हाँ ये समझ लो, ये दिल्ली का पोर्टोफिनो ही है। दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा है। हाँ सॉरी, अरे सॉरी, अनरिलेटेबल गाय।
यहाँ पे सफारी भी करा सकता हूँ आपको, फ्लाइंग। हम इधर गए थे, वहाँ पे बोट बंगाली वाला इधर ही लेके। है। वो उधर है? ओह पानी शूट। ले लो प्लीज, मेरी हालत ठीक नहीं है। इधर से पानी लेकर के तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। यार मेरे को कुछ चिप्स विप्स कुछ भी ले दो, मेरे को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पैकेट वाला ये कुछ नहीं बिस्लरी का है, इतना बड़ा पैकेट पड़ा है यार। नहीं वो मैगी है। नहीं ये बिस्लरी। ये बिस्लरी। तो गाइस ये है वो वाला तालाब, एंड यहाँ पे टेस्ट ऑफ किंग्स की वो भी आ जाती है, क्या कहते हैं, मैगी। अगर मैंने ये खाना खा लिया तो मेरा क्या होगा, मैं वो सोच रही हूँ। You'll be relatable. मैं मर You'll be relatable, रोहिणी। No, I'll be dead here. आज हम दिखाएंगे कि हम कितने रिलेटेबल है। आज हम खाएंगे यहीं से आज मैगी। रोहिणी को मैगी- रोहिणी को मैगी खिलाएंगे यहीं से। और उसके बाद केक की प्रैक्टिस करेंगे वो करते हुए। यहाँ पे फिर हम, हाँ एग्जैक्टली, और क्या। रोहिणी बोट प्रैक्टिस करेंगे। अरे वो बोट चली गई एडी, बोट नहीं है। बोट नहीं है, बोट ही खत्म। यहाँ पे खल्लास हो गई बोट। जी वैगन उतारते हैं। जी वैगन लेके जाते हैं मेरी इसमें। कोई आइडिया बोलो, आप जहाँ ये बंदा खड़ा है ना, वहाँ जाके फोटो नहीं वहाँ से। देखो गाइस, यहाँ पे पीछे हमारे है लेपर्ड ट्रेल कैफे, एंड यहाँ से हमने उठाई है लेस के चिप्स। एडी इज आगे जीते। एडी इज डूइंग द डू, ठीक है। और ऐसी बात नहीं गाइस, मैं भी रिलेटेबल हूँ गाइस, मैं भी अब लेस खाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज शूट को जारी रखने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, so we will do that, but other than that we are just enjoying in this electric G-Wagon। मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी हमने जहाँ जगहों पे चढ़ाई है ना इस G-Wagon को, it मतलब विदाउट एनी एफर्ट आराम से चढ़ी है। एंड मैं कहना नहीं चाह रहा, बट टेक्निकली हम यहाँ पर लास्ट टाइम जब जीप लेकर के आए थे ना, तो इतना आसान नहीं था जीप को इन जगहों पे चढ़ाना, बट दिस वाज मक्खन। द नेक्स्ट डे आज गाइस हम लोग एक और जगह पे आए हुए हैं शूट अपना ख़त्म करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड लेवो स्पा। ये गुड़गांव में है, गोल्फ कोर्स रोड पे, जो आईबिस होटल है उसके अंदर जा कर के है। तो यहाँ पे रोहिणी बहुत बार आ चुकी, मैं भी आ चुका हूँ काफ़ी बार। एंड यहाँ पे इनके ना जो सर्विसेज होती हैं इसमें, मतलब अपार्ट फ्रॉम हैविंग लाइक अ प्रॉपर सैलून जहाँ पे आप अपना मसाज, हेयर कट, वेयर कट सब कुछ करा सकते हो, इनके पास एक प्रॉपर वो है डर्माटोलॉजिस्ट, जिन्होंने लास्ट टाइम रोहिणी ने कराया था सामन DNA PDRN। ये मतलब जिसको पता है ना ये चीज़ें जो है ये दीज आर लाइक गेम चेंजर्स, ओके। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई चाहे कितनी भी क्रीम शीम आप कुछ भी लगा लो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना इन सारी चीज़ों से पड़ता है, और इंस्टेंटली पड़ता है। एंड कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा डाउन टाइम भी होता है एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे मतलब अगर आपकी हेयर लॉस की चीज़ें हो रही हैं सो, तो उनके पास PRP ट्रीटमेंट्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं विच वर्क्स। बट उसमें वही होता है कि आपको रेगुलर होना पड़ता है, एंड वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा महंगी भी होती है, बट कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए सस्ता जुगाड़ नहीं होता है। सो यू वांट द गुड रिजल्ट्स, देन यू हैव टू कम टू प्लेसेस लाइक दिस, एंड थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ता है। आई एम सॉरी, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। सानिया बनाएगी। सानिया पकड़ो। सानिया ये वही है ना वो गंदा ट्रेंड जो बैग्स के ऊपर आता है। आई नो एग्जैक्टली। हाँ लबूबू, लबूबू बनाते हो। कितने तेरे पास है नहीं। थैंक गॉड। Ira, are you a biker now? Huh? I think you're ready to start riding bikes. You're looking so good in that helmet. भाई रॉयल एनफील्ड की नई स्पोक्स पर्सन, नया ब्रांड एम्बेसडर Ira. Papa, you're looking too cute with this. Yeah, safety first, huh? Gloves. You got the gloves also, this, and you have a bike also. You have a scooter. Yeah, you can ride your bike on this. Safety first. Very good. Wow. Are you flying or are you riding a bike? Guys, Eid Mubarak to everyone. And AD भाई ने आज हमारे लिए क्या लेके आए हो? शीर कोरमा। मैं लास्ट टाइम की पेंडिंग थी, तो अभी शीर कोरमा, और 2 दिन के बाद बिरयानी लेके आएंगे आपके लिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच एडी, थैंक यू वेरी मच, एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। हाँ ये आप ठीक से पकड़ो, आई थिंक नीचे से कहीं वो ना हो जाए। हाँ थैंक यू एडी, थैंक यू। इन अदर न्यूज़ गाइज, हमारा नया टीवी
आ गया है. सो ये अभी मैंने कोशिश करी है इसको निकालने की, बट मेरी ऑटोमेटिकली अभी हालत ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ हैवी. मतलब कि ये इतना हैवी है, इसका सिर्फ टीवी का वेट इज़ अराउंड लाइक 65-67 kgs. एंड प्रॉब्लम क्या है, मैंने इनिशियली सोचा था कि इसको मैं नॉर्मली ऐसे ही माउंट कर दूंगा अपने यहाँ पे, बट इसका जो ये है ये भी इससे बाहर निकल रहा है. सो इवन द गाय सेइंग कि अब बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ये लुढ़क जाएगा टीवी बिकॉज इज 100 inches. एंड सो वी आर गोइंग टू गेट दिस पुट ऑन द वॉल ओनली. तो ये इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए भैया जो है वो कल आएंगे. सो लेट्स सी हाउ दैट लुक्स. Later that same evening. So guys, we are at a place called Wellam and ये एक जगह है गुड़गांव में, दिस इज कॉल्ड द किचन्स. यू नो, यहाँ पे इसके आसपास नीको भी है, इजी टाइगर भी है. सो इट्स अ कूल प्लेस, इट्स अ साउथ इंडियन प्लेस. आज हमारे पास पूरा इसका मेन्यू है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं. दिस वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एंड सिंस आई एम स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हम लोग वो ट्राई करेंगे. सो क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है. सो एक्साइटेड अबाउट दैट. इसी वजह से पूरे दिन आज मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज कल ज़्यादा हो गया था विद गेम्स नाइट विद फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड आज मज़े से थोड़ा सा खा पी करके यू नो दैट्स द वे टू गो. And this is Priyansha. She's the owner of the place. So this is her place. And sorry अगर उनकी शक्ल ज़्यादा दिखी नहीं है and everything. This is Ruby. Hello. Ruby, describe tonight. Tonight for me is seeing my favorite faces of. It doesn't matter. All the time. That's so mean. The next day again, guys. Today we are here at box office. जहाँ पे ये Van Gogh and Da Vinci, not this. ये Da Vinci है, ठीक है? Da Vinci के हम exhibits देखने जा रहे हैं. मैं भी कलाकार होता था कभी. हाँ. मेरी पेंटिंग भी बिकती थी. एक चीज बताओ guys, ये देख रहे हो कॉम्बिनेशन? ये देखो कॉम्बिनेशन. सोच के नहीं आए थे, बट हो जाता है. इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन. सॉरी, वो एक लव स्टोरी है. चलो शुक्र है यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं था. भाई ये दोनों ना कुछ Van Gogh. ये guys थोड़ी सी आर्टिस्टिक चीज़ें कर रहे हैं, trying to do things which are different. So अंदर जाके बताएंगे कितना समझ आता है कितना नहीं आता है. और हम लोग सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ना कि आपको क्या लग रहा है इसमें, ऐसा क्या है. हाँ, exactly. I like that. स्कारा पहले कह रही थी ना लियोनार्डो डिकैप्रियो. लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बनाई है ना मोनालिसा. क्या कर रही हो? Guys, यहाँ पे भी मैं फिट चेक कर लेता हूँ, ठीक है? शर्ट इज फ्रॉम आर्मी पैरिस, टी शर्ट फ्रॉम यूनिक्लो, पैंट्स आर XYXX एंड शूज आर नाइकी. भाई पता नहीं क्यों ब्लर्ड आ रहा है सब कुछ. Van Gogh's portraits of others and of himself are deeply personal. He painted his friends and over 35 self-portraits. अबे ऐसे लोगों को लेके ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे. And guys, this is Van Gogh's famous Starry Nights. शिकारा को सिखाना पड़ा था इसकी स्पेलिंग. Months before the starry night, Van Gogh stood by the Rhone in Arles and painted Gorgeous, guys. starlight मतलब meeting experientials are actually amazing and ऐसी चीज़ें In the dark, इंडिया में he आनी saw बहुत light. ज़रूरी है. It is not dramatic. Genuinely It amazing. is peaceful. Do try it out and do come and check it out. वैसे मेरे को पता नहीं है कितने टाइम तक है ये, but if you guys do come to Promenade, look out for the box office thing. It's amazing. Guys, we are at Mestizo, ठीक है? अशकारा को आज मैंने बंदी बनाया है. बाहर कई गंदी गंदी टेबलें रहे, मैंने कहा सीधा प्राइवेट डाइनिंग, स्पार्कलिंग ऑलवेज. Oh, this looks and smells amazing, guys. मतलब सच्ची में wow.
Guys, this is the end of the vlog. I had too much food, and honestly speaking, it was actually really good. Definitely do try Mizzy, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम सब लोग आए हुए हैं and so on. But everything was really good. At least I liked it. So do give it a shot. ये है Vasant Vihar market के अंदर. So try it out, and I will see you guys in the next one. I know ये सारा vlog बहुत सारे दिनों का रहता था, but I was unwell and was getting back into the groove of things. So now the vlogs are going to be regular. Stay tuned. Stay safe. Stay sexy. God bless. Bye.